हाँ जी बेटा, तो लॉन्च हो चुका है क्या आईफोन 14 सीरीज। ये क्या बात करता है यार। तो क्यों है, क्या है, कैसे है और कब है, सब बताएंगे आज। और आप पहली बार है वीडियो पे तो सब्सक्राइब करेंगे आज के आज। ठीक है। तो फिर शुरू कर लें आईफोन 14 से, क्योंकि मिनी का तो इस बार काम खत्म ही कर दिया इन लोगों ने। तो इस बार आपको आईफोन 14, 14 प्लस, 14 प्रो और प्रो मैक्स, एक्चुअली जो इनकी मिनी सीरीज थी वो और स्मार्टफोन मतलब एंड्रॉइड आईओ सबको कंपेयर करोगे अगर आप, तो मिनी सीरीज में मतलब एक इसकी कस्टमर और मतलब बहुत कम ऑडियंस को ये मिनी सीरीज पसंद आती थी, तो कम बिकते भी थे, तो इनको होता था घाटा, प्रॉफिट कम होता था, तो इसीलिए इन्होंने मिनी को खत्म ही कर दिया। तो यहाँ पे चारों आईफोन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 14, 14 प्लस, 14 प्रो और प्रो मैक्स। और पहले जो दो है 14, 14 प्लस, मतलब ये तो काफी वैल्यू फॉर मनी है और यहाँ पे काफी सही सोचा गया है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो बाकी बचे दो आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स, मतलब इसके लिए तो यहाँ पे आईफोन ने प्रॉपर इन दोनों को बनाया है पैसा धंधा बढ़ाने के लिए। और मतलब आईफोन ऐसे हमेशा से करते हुआ है अपने कई फोनों के साथ, तो ये दो भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो पहले हम पहले दो की बात कर लेते हैं, पहले दो की बात कर लेते हैं, मतलब 14 और 14 प्लस की, समझ गए ना। नो नो, तो यहाँ पर भी इस बार एप्पल ने कोई भी कुछ खास चेंज नहीं किया। डिजाइन जो है वो सेम टू सेम 14 और 14 प्लस में 13 वाला दिया गया है, एकदम डिजाइन को कॉपी और पेस्ट कर दिया गया है। छोटे मोटे फीचर चेंजेस है बट लुकिंग वाइज इन हैंड फील तो प्रॉपर सेम है 13 की तरह। एकदम नॉच थी वो सेम रहेगी, कोई भी हाई रिफ्रेश रेट आपको डिस्प्ले में नहीं मिलेगा। धिक्कार है हम पर। डिस्प्ले का साइज 14 में 6.1 इंच और 14 प्लस में 6.7 इंच। और परफॉर्मेंस में भी कोई खास अपग्रेडेशन नहीं है, मतलब हल्का फुल्का बहुत है। बाकी चिपसेट आपको A15 बायोनिक चिपसेट ही मिलेगा जो कि काफी फास्ट है इंडस्ट्री में अगर बात करें तो, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है ऑलरेडी। और इंप्रूवमेंट के नाम पे यहाँ पे आईफोन क्लेम कर रहा है ऐसा कि थोड़ी बहुत थर्मल हीटिंग जो इशू थे पहले, मतलब जो ब्राइटनेस अपने आप आउटडोर में कम होती थी हीटिंग होने के बाद, वो यहाँ पे थोड़ी बहुत कंट्रोल की है। ये वैसे ऑन पेपर अब देखते हैं कि हाथ में आने के बाद फोन एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो यहाँ पे 14 की सभी सीरीज में ऑटो आई फोकस सेल्फी में डाल दिया गया है, तो यहाँ पे फोकस थोड़ा इंप्रूव हुआ है सेल्फी के मामले में। और एक फीचर और है जो सभी में आपको मिलेगा, मतलब जो कि पहले 12 प्रो मैक्स में 13 प्रो मैक्स में मिलता था, सेंसर स्टेबलाइजेशन का, तो इस बार वो 14 के सभी सीरीज में दिया गया है। और हल्का फुल्का बाकी जो कैमरे में अपग्रेडेशन होता है, थोड़ा सा सेंसर साइज बड़ा कर दिया गया है, थोड़ी पिक्चर डायनेमिक रेंज हल्की सी, ओवरऑल क्वालिटी हल्की सी बढ़ाई है कैमरा की इन दोनों ही फोनों में 14 और 14 प्लस में। और कैमरे में एक फीचर ऐड कर दिया गया है एक्स्ट्रा एक्शन मोड। इससे क्या होता है कि आपका एक गिम्बल की तरह वीडियो एकदम स्टेबल बनती है अगर आप मूवमेंट के साथ कोई वीडियो को रिकॉर्ड करते हो। तो यहाँ पे 14 का 128 80,000 का और 14 प्लस का 128 90,000 का मिलेगा। प्राइस मतलब ठीक है। अच्छा, तो यही कुछ छोटे मोटे चेंजेस थे हमारे 14 में, 14 प्लस में, जो 13 में आपको सीरीज में नहीं देखने को मिलते थे। बाकी डिजाइन वाइज 13 की तरह ही है ये। अब हम बढ़ते हैं भैया 14 प्रो और प्रो मैक्स की तरफ, और यहाँ पे प्राइस भी काफी बढ़िया है, थोड़ा सा हायर साइड पे, बट जो चेंजेस, जो इंप्रूवमेंट, जो टेक्नोलॉजी पे काम किया इस बार आईफोन ने ना, भाई पर्सनली मुझे तो काफी बेटर लग रहा है। मतलब आप आगे सुनो। तो पहली बात तो ये जो इसका नॉच डिस्प्ले था, यहाँ पे आईफोन ने क्या दिमाग लगा के सोच के यहाँ पे जो लाया है, इसको आईफोन बोलता है डायनेमिक आइलैंड। और जो कि मतलब ओवरऑल ना स्मार्टफोन इंडस्ट्री बोलूंगा कि काफी अच्छी डिजाइन लुकिंग वाइज मुझे पर्सनली काफी बेटर लग रहा है। और एक अच्छी खासी ओवरऑल अच्छा इनोवेशन किया है एप्पल ने, मतलब देखने में तो काफी अच्छा लग ही रहा है, बट ये और अच्छा आपको तब लगेगा जब यहाँ पे आप देखोगे कि इसी के साइड से कई सारे एनिमेशन पॉपअप होते हैं, वो काफी देखने में ना, मतलब देखने में एक अलग ही मजा आता है। जैसे कॉल आएगी तो यहाँ से अलग पॉपअप होकर नोटिफिकेशन खुलेगा, वो देखने में काफी बढ़िया लगता है। आप एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो भी यहाँ से नोटिफिकेशन निकलती है पॉपअप होके। साइलेंट मोड पे करोगे, नॉर्मल मोड पे करोगे तो भी पॉपअप होगा। ओवरऑल जो एनिमेशन है, म्यूजिक प्लेयर, टैप एंड होल्ड करके भी कई सारे फीचर दिए यहाँ पे। टाइमर्स यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे आप कई तरीके की कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो ये चीज ना देखने में तो अच्छी लगती है, बट और अच्छी लगती है जब यहाँ से कैप्सूल के साइड से निकलते हैं ना ये ट्रांजिशन और एनिमेशन, ये मेरे को पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा। और एक यहाँ पे काफी अच्छा फीचर मिलता है आपको जो कि सैमसंग ही देता था अभी तक, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। और परफॉर्मेंस आपको ओवरऑल A16 एकदम लेटेस्ट नया बायोनिक चिपसेट मिलता है, जो कि ओवरऑल पूरी दुनिया में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। अच्छा। और सबसे बड़ा चेंज भाई कैमरा में, जो कि 12 का दिया गया था, यहाँ पे इस बार मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। बाकी जो अल्ट्रा वाइड था ही और टेलीफोटो था ही, तो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। और इसमें से क्रॉप होके मेन कैमरा से 12 मेगापिक्सल की 2x फोटो क्लिक होती है, तो इसको तो भाई चेक करना ही पड़ेगा। मतलब
और ओवरऑल कैमरा क्वालिटी यहाँ पे 14 प्रो में और प्रो मैक्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, जो कि 48 मेगापिक्सल का सेंसर ऐड कर दिया गया और सेंसर साइज को भी बड़ा किया गया है सभी सीरीज, मतलब 14 में भी, 14 प्लस में भी, 14 प्रो में, प्रो मैक्स में भी, सब में बड़ा किया गया है। तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी 14 प्रो में और प्रो मैक्स में ज़्यादा इंप्रूव है 14 और 14 प्लस के मुकाबले। और डिस्प्ले 6.1 इंचेस की 14 प्रो में और प्रो मैक्स में 6.7 इंचेस की, बट यहाँ पे 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। और पहले ही आप जानते हो कि भाई 13 सीरीज में भी 13 प्रो मैक्स में जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था ना, वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट था, और यहाँ पर भी मतलब और इम्प्रूव उसको करके दिया गया। बाकी तो जब हाथ में फोन आएगा तो आपको इन हैंड फील और प्रॉपर यूज करके आपको दोबारा वीडियो मिल ही जाएगी। और भैया एक चीज जो और मजेदार है, मतलब जो पहले सैमसंग ही देता था अपने मिड रेंज में और फ्लैगशिप फोनों में, एकदम ब्राइटनेस परफेक्ट होती थी सैमसंग के फ्लैगशिप फोनों में, सबसे ज्यादा होती थी मतलब स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। बट अब भाई 14 प्रो में, प्रो मैक्स में 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। नहीं 1600 निट्स की मिलती है ब्राइटनेस और 2000 निट्स की मिलती है पीक ब्राइटनेस। एकदम ब्राइट फुल डिस्प्ले है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा ब्राइट। तो ये कुछ खास चेंजेस थे 14 प्रो में, प्रो मैक्स में। अब कुछ वो चीजें जो मतलब सारे ही 14 सीरीज में आपको कॉमन मिलती हैं और काफी बेटर मिलती हैं। पहली बात तो आप चारों ही आईफोन में आपको ईसी मिलेगी, डुअल ईसी मिलती है, मतलब फिजिकल तो आप लगा ही नहीं सकते आप। और यहाँ पे सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी गई है, मतलब जो कि इंडिया में काम नहीं करेगी तो बात करने का वैसे, मतलब फिर भी बता देते हैं आपको, जो कि कनाडा और यूएस में काम करेगी कि SOS मैसेज आप इमरजेंसी भेज सकते हैं अपने जाने वाले को, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें। अगर आपके नेटवर्क नहीं भी आ रहे हैं तो आपका फ़ोन सैटेलाइट से कनेक्ट करेगा और SOS मैसेज आपका सेंड कर देगा। और यहाँ पे अच्छा खासा कोलैबोरेशन किया है, मतलब जो रेस्क्यू टीम होती है वहाँ पे, तो मतलब ये इंडिया वैसे काम ही नहीं करेगा, बाकी कनाडा यूएस में काम करेगा, तो उनके लिए काम का है। अगर आप देखते हैं मेरी वीडियो कनाडा में, यूएस में कोई, तो सब्सक्राइब कर देना यार वहाँ से। मतलब 14 प्रो का प्राइस 1,30,000 और 14 प्रो मैक्स का 1,40,000। इस बार प्राइस पे मतलब काफ़ी ध्यान दिया गया, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत ज़्यादा है मतलब प्रो और प्रो मैक्स में, बट हाँ फिर भी 13 प्रो मैक्स के मुकाबले तो बेटर ही है। तो भैया यही थी कुछ बातें हमारी 14 सीरीज के बारे में, जो कि एप्पल हमको बोलता है, क्लेम करता है, ऑन पेपर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। बाकी इन हैंड फोन जब हाथ में आएगा तो डिटेल वीडियो बनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो भैया जी अगर आपको इस वीडियो में जानकारी मिली तो अब एक काम कीजिए, हमारे पे आसान कीजिए, ऐसी हमारी अगर आपकी मुलाकातें बनाए रखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए मौज कीजिए।